हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो स्टूडेंट देर न करते हुए चलते हैं और इस वीडियो को कम्प्लीटली समझते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब ये टॉपिक समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वैसे डेफिनेशन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। दो विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके परिमाण समान हों, उनको न्यूनतम दूरी पर जब रखा जाता है तो इस प्रकार बने हुए निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन है। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का एक फॉर्मूला और बता दें आपको कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो P = Q × 2a। ठीक है, यानी कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ आपको समझा दें वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, यानी कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस है और एक माइनस, और इनको न्यूनतम दूरी पर रखा जाए, यानी कि इनके बीच की दूरी है 2a। तो यहाँ पर अगर वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला जो बनेगा, यानी कि P, वैद्युत द्विध्रुव को P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल हो जाएगा Q × 2a, यानी कि कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डेफिनेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है ना, अच्छी स्थिति में समझेंगे, यानी कि अच्छी स्थिति है क्या, कि अच्छी स्थिति देखो इस तरह से, जब कोई वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है, ठीक है, ये जब वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है और इसी के बीच में जब कोई चीज़ रख दी जाए, जैसे कि हमने ये इस मार्कर को रख दिया, ये है इसकी अच्छी स्थिति। ठीक है, आगे इस पर एक और टॉपिक आएगा, निरक्षी स्थिति। तो निरक्षी स्थिति मतलब उसके लंबवत रखी हुई हो, तो ये है इसकी अच्छी स्थिति। तो अभी हम जो निकाल रहे हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु, मतलब यहाँ से अच्छी स्थिति में कोई बिंदु एक स्थित है, यहाँ पे बिंदु मान लें P। तो इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो अच्छी स्थिति समझ में आ गई आपके। अब यहाँ से देखें तो जो 2a दूरी है, तो हम इसको इस तरह से लिख दें, ये इसका मध्य बिंदु है O, और मध्य बिंदु का मतलब है आधी दूरी इधर आधी दूरी इधर, यानी कि A दूरी इधर है और A दूरी इधर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो A है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, A है। ठीक है, ये इस प्रकार। और मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ये दूरी कितनी है, R। ठीक है, R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। तो यहाँ पर R दूरी पर स्थित बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। अब यहाँ से देखेंगे कि जो प्लस आवेश है, उस प्लस आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R थी, इसमें से A दूरी कम होगी, तो ये हो जाएगा R - A। ठीक है, और -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R थी और A और बढ़ गई, तो ये हो जाएगा R + A। ठीक है, ये दूरी हुई। डेफिनेशन जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप यहाँ डेफिनेशन लिख लें, और चाहे तो यहाँ अभी हम डेफिनेशन को लिख दे रहे हैं और आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए माना एक द्विध्रुव Q × 2a है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पे तो इसको देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले देखें +Q आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो लगेगा वो हमेशा वो किधर लगेगा, प्लस की बाहर की ओर, यानी कि ये इसको बाहर की ओर लगाएगा। और जो -Q है वो इस बिंदु पर जो बल लगाएगा वो पीछे की ओर, यानी कि इधर की ओर। ठीक है, तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखें +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर देखेंगे कितनी होगी, यानी कि फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी कि उसके बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली है आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा, इसको हम E1 ले लें, इसको E2 ले लें, ठीक है। तो E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि माइनस का क्यू है, यहाँ पे चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर लगेगा बल माइनस क्यू अपॉन, और यहाँ से दूरी कितनी है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ देखें, दोनों आवेशों यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कि EP, P इसको हमने यहाँ पर सफिक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इसलिए EP। तो EP को हम लिखेंगे E1 प्लस E2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा EP इक्वल, E1 हमारा कितना है, E1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इनटू माइनस Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। अब यहाँ देखें कि EP इक्वल, देखो एक चीज़ यहाँ से दोनों में से, यानी कि एक ये वाला नंबर और ये वाला, दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन0 यहाँ भी है और यहाँ, तो दोनों में से हमें मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन0, ये कॉमन मिल गया है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर Q था वो कॉमन चला गया, तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस, क्योंकि हमने माइनस तो कॉमन नहीं लिया तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। अब देखें इसको, तो यहाँ से दोनों में देखेंगे कि हमने ये तो बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ EP, तो EP इक्वल हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन0, और ब्रैकेट में हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे दोनों का, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, और दूसरे में आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन0, और ये हो जाएगा, फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखें R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्मूला तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ आगे बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए अंदर के सारे साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2AR, ठीक है। और नीचे तो जो एलसीएम है वही रहेगा, यानी कि R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि R स्क्वायर से R स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बचता क्या है, देखिए, तो EP इक्वल हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन0, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे दोनों का एलसीएम जो है वो तो वही रहेगा, चाहे तो इसको फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूला भी नहीं खोलें, ठीक है। यहाँ क्या बच गया है, यहाँ पे बच गया है
2AR और 2AR दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 4AR। ठीक, अब यहाँ से देखें, देखो एक चीज़ और समझ लीजिए, हमने जब द्विध्रुव की डेफिनेशन को बताया था तो हमने कहा था कि दोनों आवेशों को बहुत ही न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है, यानी कि अल्पतम दूरी पर। अब यानी कि अल्पतम दूरी कितनी है, अल्पतम दूरी का भी हमने A लिया है, यानी कि आधा दूरी लिया है, ठीक है ना। जो दूरी यहाँ A जो आया है वो क्या है, न्यूनतम दूरी की भी आधी। और ये चीज़ आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि 1 से जो छोटा नंबर होता है, जितना नंबर छोटा होगा वो अगर उसका वर्क कर दें तो वो नंबर और छोटा होता जाएगा, और जो बड़ी नंबर होगी उसका अगर वर्क करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो A है वो R की तुलना में बहुत छोटा नंबर है, और यहाँ पे जब हम R का स्क्वायर करेंगे तो R बड़ा हो जाएगा, और A का स्क्वायर करेंगे तो A और छोटा हो जाएगा, यानी कि पहले से ही छोटा है और उसका स्क्वायर करें तो और छोटा हो जाएगा। देखें, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा फिर EP इक्वल Q/4πε0, और ब्रैकेट में यहाँ पे देखेंगे, इसको हटा दें ब्रैकेट को, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 को फैक्टर कर लें, यानी कि 2A × 2R ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको फॉर्मूले को यानी कि इसको लिख लें हम कि R तो A की तुलना में बड़ा है, तो यहाँ इस तरह से लिख दो कि R² = A, तब R² = A²। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा और, तब R² > A²। ठीक है, तो R की तुलना में, अतः R की तुलना में A का मान नगण्य है, तब A को छोड़ने पर, तब A का मान 0 मानने पर लिख लो, ठीक है, 0 मान लेने पर, या बिल्कुल बहुत ही कम है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ देखो R मतलब A का मान अगर छोड़ दें तो क्या बचेगा, फिर R² बचेगा, ये R² बचा है, और यहाँ पे भी A का मान अगर छोड़ दें तो यहाँ पे भी क्या बचा है, × R² बचा है। ठीक है, तो यहाँ से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा फिर EP इक्वल Q × 2A। देखो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए Q × 2A, तो जस्ट हमने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि द्विध्रुव क्या होता है, P = Q × 2A, तो ये क्या बन जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव का, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा P/4πε0 × ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, R अपॉन में क्या बचा है, R, एक तो ये रहा और ये R² रहा, तो ये हो जाएगा × RQ। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये P को उधर चले जाएगा और ये 2 और बचा है, तो यहाँ पे हम 2 और कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा EP इक्वल P अपॉन, या P को पीछे लिख दें, ये हो जाएगा 1/4πε0 × 2P/RQ। ठीक है, तो यहाँ से ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देख लें। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और इस तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोज़ आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होती रहें। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं इसकी निरक्षी स्थिति के साथ, बने रहिए इस वीडियो में। ओके, बाय।